नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। चलती ट्रेन में शर्मनाक कांड, 150 किलोमीटर तक मेमो मेमो खेलता रहा रेलवे। आइए जानते हैं विस्तार से। ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा के रेलवे के दावे थोथे हैं। शनिवार को जीटी एक्सप्रेस से जा रही युवती से एसी कोच A1 में एक सैन्यकर्मी ने छेड़खानी की। रास्ते भर उसे गंदे इशारे करता रहा। कंट्रोल रूम में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में महिला अपनी यात्रा पूरी कर झांसी में उतर गई। जीटी एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पहुंचने वाली थी कि इसके सेकंड एसी कोच A1 में सीट नंबर 47 पर सवार दिल्ली से झांसी जा रही युवती के सामने सीट पर बैठा एक सैन्यकर्मी उससे छेड़खानी करने लगा। युवती ने इसकी शिकायत ट्रेन में तैनात टीटीई डिप्टी सीटीआई SK शर्मा से की, तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना देकर सुरक्षाकर्मी को ग्वालियर स्टेशन भेजने को कहा। ट्रेन रात 9:43 पर ग्वालियर पहुंची, जहां सुरक्षा बल ने टीटीए से घटना का मेमो मांगा, लेकिन टीटीए ने इसे देने से इनकार कर दिया। सुरक्षा बल कार्रवाई किए बिना ही लौट गया। रेलवे की यह स्थिति देख सैन्यकर्मी आगे भी गंदी हरकतें करता रहा। जब ट्रेन रात 11:36 पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंची, तो यहाँ MCO यानी सेना पुलिस, RPF और JRP पीड़ित युवती के पास पहुंची, लेकिन यहाँ भी टीटीए ने मेमो नहीं दिया। इस कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में MCO ने सैन्यकर्मी को ट्रेन से उतार दिया। रेलवे में सुरक्षित सफर के दावे पर युवती से छेड़छाड़ की घटना सवालिया निशान है। युवती की शिकायत के बाद भी टीटी और RPF मेमो मेमो खेलते रहे। ग्वालियर से लेकर झांसी तक 135 किलोमीटर तक डरी सहमी सफर करती रही युवती। 150 किलोमीटर के इस सफर में बेखौफ सैन्यकर्मी गंदे इशारे करता रहा। जीटी एक्सप्रेस से झांसी तक का सफर कर पहुंची युवती ने बताया कि कैसे सैन्यकर्मी ने उससे पूरे 2.25 घंटे और 150 किलोमीटर तक छेड़खानी की। युवती ने बताया कि सैन्यकर्मी ने मुरैना से निकलते ही छेड़खानी शुरू कर दी। इससे वह बुरी तरह से सहम गई। जब शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए। इसके बाद वह झांसी तक अपनी हरकतों को करता रहा। इस घटना ने युवती को इतना डरा दिया कि वह अब अकेले सेकंड एसी कोच में भी यात्रा करने से डरेगी। उसने बताया कि ट्रेन मुरैना से निकली तो इसके बाद शराब के नशे में धुत सैन्यकर्मी ने उससे छेड़खानी शुरू कर दी। उसने एक बार उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वह युवती पर फप्तियां कसने लगा। ट्रेन ग्वालियर पहुंची तो यहाँ सुरक्षा बल के जवान भी आए और बिना कार्रवाई किए चले गए। इससे आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए और वह झांसी आने तक युवती से छेड़खानी करता रहा। पूरी घटना का अंत भी यह हुआ कि झांसी में सुरक्षा बल आए और चले गए। यहाँ युवती भी अपनी यात्रा पूरी कर उतर गई, लेकिन इस घटना ने महिला यात्री सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। आइए जानते हैं क्या मेमो अनिवार्य है। NCO-MU के केंद्रीय उपाध्यक्ष और CT हुकुम सिंह ने बताया कि जीटी एक्सप्रेस की घटना में RPF और JRPF को टीटी ने कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचित किया था। इसके बाद उन्हें आगे की कार्रवाई करनी थी। इसके लिए मेमो का होना अनिवार्य नहीं है। कंट्रोल रूम को सूचना देना ही टीटी की जिम्मेदारी होती है। युवती ने सैन्यकर्मी द्वारा शराब के नशे में छेड़खानी की शिकायत की थी। मामला सेना से जुड़ा होने के चलते MCO को बुलाया गया था। उन्होंने आगे की कार्रवाई की होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।